नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजल गुलाटी हूँ, बेबी ब्लूम IVF रोहतक एंड गुड़गांव से। और मेरे साथ आज हैं डॉक्टर दिव्यांशी गुहा एंड वो हमारी सीनियर काउंसलर हैं। एंड आज हम IVF और उसके रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे एंड मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। आपकी जो मानसिक स्थिति होती है जब आपको इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो वेलकम टू आवर लिटिल पॉडकास्ट डॉक्टर दिव्यांशी। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दिव्यांशी, आज हमें बताओ कि एज अ काउंसलर आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं व्हेन यू आर काउंसलिंग, या आप किसी पेशेंट को समझा रहे होते हो या आप उनकी फैमिलियल सिचुएशन समझ रहे होते हो इनफर्टिलिटी में। व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस, या आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो मैम, सबसे बड़ी चीज एक जो मैं देख रही हूँ अक्सर ज्यादातर केसेस में जो मैंने देखा है वो ये है कि जो इनफर्टिलिटी है, निसंतानता, ये अपने आप में बहुत पुरानी और बहुत बड़ा मसला है हमारे समाज में। इसका बेशक मेडिकल साइंस में इसका इलाज निकल गया है, लेकिन आज भी हमारे घरों में, हमारे गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी जो है काफी ज्यादा एडवांस है। ये काम कर रही है, ये कारगर है, बिल्कुल सारी चीजें हैं, बट इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर के जो बड़े हैं वो इस टेक्नोलॉजी को अभी तक उतने अच्छे से अपना नहीं पाए। एक्सेप्टेंस कम है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है पति पत्नी तो आपस में राजी होते हैं कि हाँ भैया हमें IVF ट्रीटमेंट लेना है, पर फिर यहाँ बात आ जाती है कि घर में बड़े हैं, उनसे पूछना होगा, उनसे बात करनी होगी। बड़ों को समझाने में कोई समस्या नहीं है, बट बड़े थोड़ा इस चीज को लेके ना, कैसे बोलना चाहिए कि ये थोड़ा सा अपना नहीं पा रहे हैं या पीछे रहते हैं, उनकी नस्ल भी आगे बढ़ सकती है। तो ये तो कुछ समस्याएं हैं जो मैं अक्सर जिससे मेरा सामना होता है। एज अ क्लिनिशियन मैम, आप कैसी समस्याओं का सामना करती हैं जब आप काउंसलिंग करती हैं? जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यहाँ लगता है कि ना एक इंडियन सिनेरियो में अवेयरनेस भी है, कपल पढ़ा लिखा भी है, वो IVF के बारे में पढ़ के भी आते हैं, बट स्टिल फिर भी उनके दिमाग में ये रहता है ये बच्चा हमारा है या नहीं। कई बार पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं बच्चा मेरे ही स्पर्म से होगा, बच्चा मेरे ही अंडे से होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा? IVF उसी के लिए है, ICSI इसके लिए है कि भैया स्पर्म काउंट आपका बहुत कम है तो भी आपका अपना खुद का बच्चा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं और से हम अंडा लेते हैं या बाहर से हम स्पर्म लेते हैं, नहीं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पेशेंट का जो बेबी हो उनका अपना हो, एंड बिल्कुल बायोलॉजिकल बच्चे होते हैं। और हम हरियाणा में आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट IVF सेंटर्स में हैं, और बच्चे अब 13-14 साल के हो गए हैं, एंड मतलब इतना पहले भी लोगों ने ये कदम उठाया है हम पे विश्वास रख के। लेकिन फिर भी आई थिंक एक काउंसलिंग का पार्ट होना चाहिए जहां पेशेंट का हर क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। बिल्कुल, और पेशेंट का हर क्वेश्चन आंसर होता भी है हमारे यहाँ। मैं पर्सनली इस चीज का ध्यान रखती हूँ कि उनका कोई भी डाउट ना हो उनके मन में किसी भी तरीके का। भाई बच्चा उनका खुद का है कि नहीं, जिसको हम बायोलॉजिकल बेबी कहते हैं, बच्चा उनका खुद का है कि नहीं। सो अगर मेल में भी प्रॉब्लम है या उसका स्पर्म काउंट लो है तो वो आएंगे, चेकअप कराएंगे तो हमें पता चलेगा। मेरे को ऐसे लगता है जैसे आप बोल रहे हो जी कि अगर मेल में प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी महिला अकेले आती है और हम उसको एंटरटेन नहीं करते। हाँ मैम, हम अगर नहीं देखेंगे, मेल को भी नहीं देखेंगे, जो हस्बैंड है उनको भी नहीं देखेंगे, उनका टेस्ट नहीं होगा, उनका जो पानी का जांच होता है जो अक्सर हम कराते हैं, जो भी जरूरी, इक्वली जरूरी होता है मैम वो। हाँ, सो बेबी इज लाइक 50-50। वुमेन में भी प्रॉब्लम होती है, वो शॉर्ट होनी होती है, मेल में भी प्रॉब्लम होती है, वो भी शॉर्ट होनी होती है। तो आप खुद देखते ही होंगे कि अगर जो हस्बैंड है वो नहीं आते हैं, वो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस नहीं दिखाते हैं या अवेयरनेस की वजह से, जिस भी कारण की वजह से वो नहीं आते हैं, तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा बर्डन एक विमेन पे ही डाल दिया जाता है। ये अमूमन हमने देखा है। सो नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग कि तुम्हें मेल इनफर्टिलिटी में क्या इश्यूज आते हैं और तुम्हें किस पे क्या बात तुम्हें ज्यादा समझानी पड़ती है मेल इनफर्टिलिटी? तो मैम, जो सबसे ज्यादा केसेस मैं देखती हूँ यूजुअली वो ऐसे होते हैं कि जो हस्बैंड होते हैं, एक तो उनके लिए उनको ये समझा पाना कि भाई आप में भी थोड़ी सी स्पर्म काउंट कम है, जिस वजह से हो सकता है नेचुरली कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन उनको इस बारे में ज्यादा अवेयर करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि ICSI जैसे एडवांस ट्रीटमेंट्स अब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम काफी साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ऑब्वियसली इससे स्ट्रेस तो कम होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो ट्रीटमेंट
देखिए, आप जब तक अपने घर से निकल के आप सोल्यूशन ढूंढेंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, सीधी सी बात है। वो आते हैं, हमसे मिलते हैं, हम बात करते हैं, हम उनके प्रॉब्लम सुनते हैं, उसके बाद हम उनको सोल्यूशन भी दे रहे हैं। अगर कोई ऐसे मेल हैं जिनका स्पर्म काउंट कम है, उनको इस बात की चिंता है कि उनको बायोलॉजिकल बेबी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैम मैं उनको मैं सभी को बताना चाहूंगी कि बेबी ब्लूम आईवीएफ में इक्सी एक जो टेक्नोलॉजी है वो प्रैक्टिस की जाती है, जिससे हम खुद जो मेल है उनका ही स्पर्म यूज करते हैं उनके लिए बायोलॉजिकल बेबी बनाने के लिए, उनकी वाइफ का एग यूज किया जाता है। सेम अगर एग कम है तो वी हैव हैड सो मेनी सक्सेस स्टोरीज कि जहाँ AMH कम है, अंडों की कमी है, तो भी हमने बेबी मींस बायोलॉजिकल। हमारा गोल यही रहता है कि हम एक मम्मी पापा को उनका खुद का बच्चा दें। दैट बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर दिव्यांशी, जस्ट टेल मी वन थिंग कि मतलब ऐसे क्या होता है कि पेशेंट मेरे क्लिनिक में आता है तो उदास होता है और तुम्हारे चेम्बर से निकलता है तो खुश होके जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस इतनी सी चीज होती है ना मैम कि कई बार पेशेंट्स अपने साथ इतना ज्यादा बैगेज लेके, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड रहता है, इतना ज्यादा परेशान रहता है, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता उनके घर पे। अगर मैं एक महिला, अभी रिसेंटली मैंने एक लेडी से बात की थी, अगर मैं उनकी बात करूं, वो इतना ज्यादा परेशान थी जबकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसके में थी नहीं। उनके में ये था, अच्छा मैं इसका अगर बताऊं तो उनके हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम था, ओके है ना। वो लेडी इतना ज्यादा परेशान थी क्योंकि उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा था कि तुम हमें पोता पोती का मुंह दिखाओगी कि नहीं दिखाओगी, तुम हमें तुम अपना गोद भरोगी। बट आई फील यार बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं एंड दे आर थोड़ा बहुत भी एजुकेटेड, और एजुकेटेड ना भी हो, सब कुछ इतना कुछ अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, आई थिंक देश खुद की भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए स्टैंड लेने के लिए फॉर अ ट्रीटमेंट। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जो ट्विंस लेके गए हैं एंड घर में फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, एंड आई मीन जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हो तो ये बहुत ही सीक्रेटिव ट्रीटमेंट भी होता है। जरूरी नहीं है कि आप अपने को मतलब सबके साथ फैमिली में शेयर भी करो, बट इंडियन सिनेरियो में आई थिंक बड़ों की रिस्पेक्ट और उनको इन्वॉल्व रहना इम्पोर्टेंट है जी। बट बड़ों को भी समझना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैजिक नहीं है, कुछ टाइम के बाद रिजल्ट्स कम होते जाते हैं एज से। तो ये बातें हमें डिफिकल्ट होता है पेशेंट को समझाना, बहुत डिफिकल्ट होता है मैम। इसीलिए भी मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आपके घर में आप खुद डिसीजन मेकर नहीं है तो आपके साथ जो भी बड़े हैं जो डिसीजन लेंगे आपके बिहाफ पे, आप उन्हें भी साथ में लेके आए। नई टेक्नोलॉजी हम उन्हें भी सिखा देंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? नई टेक्नोलॉजी है, इतना सारा सक्सेस मिल रहा है हमें उस टेक्नोलॉजी से, तो सीखने में क्या बुराई है? घर बन रहे हैं सबके, परिवार कंप्लीट हो रहा है मैम, कितनी बड़ी खुशी की बात होती। फिर वही दादी जो बोलती थी पोते का मुंह नहीं दिखाओगी, वो आके हमें बोलेंगे थैंक यू जी, आपने हमारे बहू का नहीं, ये तो होता है। वी एक्चुअली गो थ्रू दिस, जब पेशेंट्स थैंकफुल होते हैं, दे कम टू सेलिब्रेट बर्थडे, बिल्कुल पूरा परिवार अलग ही फीलिंग होती है जब वो अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं बेबी ब्लूम में आके। इट्स अ बिग अचीवमेंट। उस दिन मेरे को लगता है मेरा असली सर्टिफिकेट वही बच्चा है जो हमने। तो मैम कमिंग बैक टू द जो सवाल आपने मुझसे पूछा था कि ऐसा क्या हो जाता है कि मेरे चेम्बर से जब निकलते हैं तो बड़े खुश से निकलते हैं, तो मैम इसका एक ही छोटा सा सीक्रेट तो नहीं बोलना चाहिए, बट छोटा सा चीज है कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स बिना उनको जज किए कि हाँ तुम्हारे साथ ये हुआ, ये मैं नहीं करती हूँ कभी उनके साथ। मैं हमेशा उनकी बातें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सुनती हूँ। आई थिंक दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि बाहर तो उनके साथ वही हो रहा है ना, हाँ देखो उसकी बेबी हाँ उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो ऑलरेडी जब बाहर इतनी सारी चीजें सुन रहे हैं, घर यहाँ आ रहे हैं मेरे से भी वही चीजें सुनेंगे, तो फिर उनका मॉरल तो पूरा खत्म हो जाएगा ना मैम, उनमें तो कुछ बचेगा नहीं, सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बचेगा उनके। ट्रू। आई थिंक लेट्स कंक्लूड एंड मैं बस चाहती हूँ कि आप जाते जाते हमारे पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर, एज अ IVF काउंसलर, आप क्या बोलना चाहते हो? तो मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज यही है कि अगर आप ऐसे किसी समस्या से ग्रसित हैं, आप किसी समस्या से परेशान हैं, तो मदद मांगिए, क्योंकि मदद मांगना कमजोरी की निशानी नहीं होती है। मैं तो बोलूंगी मदद मांगना आपके ताकत की निशानी है कि आप बहुत ताकतवर हैं। हाँ। और IVF की जर्नी जो है वो काफी लंबी जर्नी होती है, पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपको ये जर्नी अकेले नहीं चलनी है, हम आपके साथ हैं, बेबी ब्लूम IVF आपके साथ है। तो आप अगर कंफर्टेबल हैं, आप जल्द से जल्द हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना छोटा सा परिवार पूरा कर सकते हैं।
सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई और नया पॉडकास्ट चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि काउंसलिंग में हमें डिफिकल्टी होती है, हम ये सेंटर जाते हैं, हमारी डाउट्स क्लियर नहीं होते, सो यू कैन ऑलवेज टेल अस। आप हमें बता सकते हो कि आप किस चीज़ पर डिस्कशन चाहते हो। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे पोस्ट भी कर सकते हो। विल बी वेरी हैप्पी टू क्लैरिफाई इट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर दिव्यांश। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।